4 फरवरी दिन सोमवार साल 2019। एक जंगल में एक शख्स गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक बच्चे की टांग पे पड़ती है। जब वो टांग को देखता है और निकालने की कोशिश करता है तो सिर्फ टांग होती है, और टांग भी ऐसी होती है ना कि बहुत ही बेदर्दी से उसका कत्ल किया हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बेदर्दी से इसको किसने मारा है। वहीं गांव में ये बात फैल जाती है कि तंत्र मंत्र की वजह से इसको मारा गया है। लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो किसी भी इंसान को यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आज एक आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये युग कौन सा है, हम कलयुग में जी रहे हैं क्या। दरअसल ये सच्ची कहानी जो है, पूरी घटना महाराष्ट्र के जलगांव की है। जलगांव के अंदर एक चारडी गांव होता है। इस गांव में एक परिवार होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। इस गरीब परिवार में 4 लोग होते हैं। एक होती है गीताबाई और उसका पति होता है धगदू पाटिल, और तीसरा एक बेटा होता है मंगेश पाटिल, और चौथी एक बेटी होती है। ये परिवार गांव में बहुत ही हंसी खुशी के साथ रह रहा होता है। पिता गरीब होता है और सुबह सुबह अपने काम पे, मजदूरी पे निकल जाता है। उसके बाद बेटा जो होता है वो स्कूल में पढ़ाई करता रहता है, वो स्कूल चला जाता है, और फिर पत्नी जो होती है वो उनकी घर पे ही रहती है। ऐसे में एक दिन शनिवार के दिन यानी कि 2 फरवरी 2019 को जब वो घर लौटता है तो घर इसलिए जल्दी आ जाता है क्योंकि उस दिन शनिवार होता है और स्कूल से उसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो जब वो घर लौट करके आता है तो ये कहकर घर से बाहर निकल जाता है कि मैं जा रहा हूँ शौचालय जा रहा हूँ। मतलब वहाँ पे गांव में जैसा होता है कि बाहर लोग शौच के लिए जाते हैं, तो वो माँ को ये बोल करके चला जाता है। और वो जब निकलता है दोपहर के टाइम में निकलता है, और उसके बाद उसकी माँ उसका इंतज़ार करने लगती है कि बेटा मेरा आएगा तो उसके बाद खाना खाएगा, फिर ड्रेस चेंज करेगा और जो भी चीज़ें हों फिर सो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इंतज़ार की घड़ी जो है वो लंबी होती चली जाती है, और इतनी लंबी हो जाती है कि शाम हो जाती है। शाम के बाद फिर पिता भी उसके घर लौट आते हैं। पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा गायब है। उसके बाद सब परेशान हो जाते हैं। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि एक लड़का जो मंगेश है वो लापता है, कहाँ गया है किसी को नहीं पता है। उसके बाद गांव वाले और उसके जो पिता रहते हैं धगदू पाटिल, वो सब मिल करके FIR दर्ज करवाते हैं कि मेरा बेटा गायब हो गया है। और वो जो लड़का रहता है ऐसा रहता है कि बहुत शरीफ टाइप का लड़का रहता है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता, और 12 साल उम्र रहती है तो इसलिए कोई उसको लव एंगल हो गया या फिर किसी और एंगल से नहीं देख रहे होते हैं, तो इसलिए शक ज़्यादातर तांत्रिक चीज़ों पर जाती है। उसके बाद पुलिस जाँच शुरू करती है। जाँच में पुलिस बहुत तत्परता दिखाती है और सोचने लगती है कि आखिर इस बच्चे के लापता होने की वजह क्या है। और सबसे बड़ा जो वजह माना जाता है कि इस उम्र में जो मतलब 18 से 19 साल का कोई लड़का होता है तो ये माना जा सकता है कि चलो वो लव एंगल को देख करके कि किसी लड़की के साथ भाग गया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस लड़के की जो इमेज थी वो एकदम शरीफ थी। स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, गाँव वालों की मदद भी किया करता था कितने कामों में, सब इसको मानते थे, इसलिए शक कहीं पे भी नहीं जा रहा था। पुलिस भी परेशान हो जाती है कि आखिर लड़का जो है वो किधर गायब हो गया। और अब सबसे बड़ी बात, जब 4 फरवरी आता है और एक शख्स को जंगल में एक पैर का टुकड़ा मिलता है तो सारे में हड़कंप जब मच जाता है तो सभी लोगों को लगता है कि ये किसका पैर है। और पुलिस जो है इस मामले की छानबीन भी कर रही थी, तो पुलिस भी तुरंत पहुंचती है और देखती है कि सच में एक पैर पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस जब आसपास के एरिया को छानती है तो वहाँ पे और भी टुकड़े मिलते हैं लड़के के। उसके बाद अब पुलिस का शक डायरेक्ट चला जाता है कि कहीं ये मंगेश तो नहीं है, जो लड़का गायब हुआ था 2 तारीख को यानी कि 2 फरवरी को, जो अपनी माँ को बोल करके निकला था कि मैं शौच के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, कहीं वो तो नहीं है। और इसी बीच उसके घर वाले, उसकी माँ, सबका रो रो कर बुरा हाल होता है। जब ये बात पता चलती है कि किसी का पैर बरामद हुआ है, उसके बाद और भी टुकड़े मिले हैं, तो माँ बाप के और ज़्यादा होश उड़ जाते हैं, कहीं ये मंगेश तो नहीं। उसके बाद जब पुलिस और वो लोग जब छानबीन जब करती है और जब उसके माँ बाप से पूछा जाता है, मतलब शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है कि पहचानो कि ये तुम्हारा बेटा है या नहीं है, तो वहाँ पे सबसे शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि ये मंगेश की ही लाश है।
उसके बाद सब हैरान रह जाते हैं और मंगेश की यहाँ पे तलाश जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन शुरुआत हो जाती है उस शख्स के तलाश की जिसने इस काम को अंजाम दिया। और सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा था कि आखिर इस लड़के की गलती क्या थी और इसको क्यों किसी ने इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, टुकड़े टुकड़े तक कर डाले। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? पुलिस जब पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि आखिर कोई एंगल ही नहीं मिलता रहता है, तो लगता है कि गांव वालों को भी लगता है कि ये किसी तंत्र मंत्र करने वाले ने ऐसा हाल इस बच्चे का कर दिया है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, अपने रिसर्च डॉग का जो है ना सहारा लेती है। तो इसमें एक जो है ना पूरा पॉइंट घूम जाता है, जब उस जगह पे, वारदात वाली जगह पे जहाँ पे पैर के टुकड़े मिले थे, वहाँ पे जब रिसर्च डॉग को ले जाया जाता है तो वहाँ से वो भागते हुए मंगेश के घर पे ही आ जाता है। ये चीज़ पुलिस को खटक जाती है कि आखिर कुत्ता जो है वो मंगेश के घर पे क्यों आ रहा है। जब उसकी माँ ने बताया था कि वो शौच के लिए गया है, तो शायद पुलिस को भी ऐसा लगता है उस वक्त कि हो सकता है जब गया था वो तो दिखाना चाह रहा हो डॉग की, चलो यही घर है इसका। लेकिन जब पुलिस को पूरी तरह से शक होता है कि आखिर मामला क्या है, तो वो उसके घर की भी छानबीन करती है, मतलब मंगेश के घर की भी छानबीन करती है। लेकिन वहाँ भी कुछ बरामद नहीं होता है। और इसी बीच मंगेश का जो परिवार होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है, लेकिन कोई भी अता पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद जो है पुलिस जो है वो गांव वालों से भी पूछताछ करने लगती है कि आखिर इसका मामला क्या है। और इसके यहाँ से जैसे मतलब जो इसके मंगेश के जो माता पिता होते हैं उनके घर पे किसका किसका आना जाना होता है, ये सब चीज़ पे गौर करने लगती है पुलिस। तो पता चलता है इसी बीच कि एक शख्स है जो मतलब इसके यहाँ जो है आता जाता रहता है, मतलब मंगेश के घर पे आता जाता रहता है। तो जब पुलिस उस शख्स को पकड़ लेती है, उसका नाम होता है समाधान पाटिल। जब समाधान पाटिल को पकड़ लेती है पुलिस और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है, तो वो बताता है कि वो मेरे अपने मामा मामी हैं जिनके यहाँ मैं जाता हूँ। क्या मामा मामी के यहाँ भी नहीं जा सकता हूँ मैं? तो ऐसे में पुलिस का जो है फिर से मतलब पूरी तरह से ये हो जाता है कि ये मामा मामी हैं तो ऑब्वियस सी बात है जा सकता है। और उसके बाद फिर शक, यहाँ पे शक की सुई खत्म हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे पुलिस को जब लगता है तो पुलिस क्या करती है कि सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है। तो उसमें एक गांव के जस्ट बाहर में लगा हुआ होता है, उसमें दिखाई देता है कि एक भिखारी टाइप का कोई शख्स है जो 1 से 2 घंटे तक वहीं पे खड़ा रहता है और उसके पास एक पोटरी होती है। पोटरी इतनी भारी होती है कि उसमें लगता है कि किसी छोटे मोटे लाश की तरह लगती रहती है। तो पुलिस का शक भी वहाँ पे चला जाता है। लेकिन जब ये इसके भांजे को मतलब कि मंगेश पाटिल का जो भाई होता है, जिसको समाधान पाटिल, जिसको पुलिस पकड़ती है, तो उससे पूछताछ करती है तो वो भी बताता है कि मेरे तो मामा मामी है इसलिए मैं जाता आता हूँ। लेकिन पुलिस क्या करती है बीच में कि काम इसमें बहुत तत्परता दिखाती है और चालाकी भी दिखाती है। पुलिस उसको वो एक अंधेरे में एक तीर चलाती है और उस समाधान पाटिल जो होता है उसको कहती है कि हमको ये सब पता चल चुका है, तुम सच सच बता दो नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। जब समाधान पाटिल ये सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद जब वो कहानी बताता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल मंगेश का जो मर्डर किया गया था उसमें 3 लोग शामिल होते हैं, एक समाधान पाटिल, एक उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल और तीसरी मंगेश की माँ यानी गीता बाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक माँ इतने बेदर्दी से एक बच्चे का कत्ल कैसे कर सकती है। तो इसमें एंगल जो खुल करके जो सामने आता है, बात ये सामने आती है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, मंगेश स्कूल चला जाता था, पिता मजदूरी पे चला जाता था, तो वो जो माँ थी, जो गीता बाई थी, वो अकेले घर पे रहती थी। तो इसी बीच जो है उसका जो भांजा था वो वहाँ आ जाता था और दोनों अकेले रहते थे। तो अकेलेपन की वजह से दोनों अपने ओरिजिनल रिश्ते को भूल करके गलत रिश्ते में आ गए थे और एक दूसरे से संबंध बनाने लगे थे।
उसके बाद धीरे धीरे यही चीज़ चलती रही। बच्चे स्कूल चले जाते, पिता मजदूरी पे चला जाता और इधर जो वो भांजा था समाधान पाटिल, वो उसके घर पे आ जाता और फिर दोनों रंगरलिया मनाते थे। धीरे धीरे जब समाधान पाटिल ने क्या किया कि ये बात अपने एक दोस्त यानी कि राजेंद्र पाटिल को बता दी, कि देखो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। मतलब एक ये होता है कि बता दिया उसने अपने दोस्त को। अब दोस्त को जब बताया तो दोस्त के दिल में भी कुछ जो है वो चीज़ें आने लगी कि मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये चीज़ें। फिर वो बोलता है कि मैं भी करना चाहता हूँ ऐसा, मतलब जाना चाहता हूँ तुम्हारे मामी के यहाँ। तो वो जाता है, फिर अपनी मामी से बात करता है, तो मामी शायद इसके लिए भी राज़ी हो जाती है और फिर दोनों तीनों मिलकर के रंगरलिया मनाने लगते हैं। धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि कभी खुद जो भांजा होता है उनका वो नहीं आता है, बल्कि राजेंद्र उनके घर पे आया हुआ रहता है और दोनों मिलते जुलते रहते हैं। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद जिस दिन शनिवार के दिन, जिस दिन मंगेश जो है वो जल्दी लौट करके आया था और उसने अपने माँ को कहा था मैं शौच के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर जाने के बाद यही राजेंद्र पाटिल जो है वो उस घर पे आ जाता है और दोनों जो है मतलब दोनों कुछ अपने जो है पर्सनल स्पेस में होते हैं, कुछ कुछ करने लगते हैं। और इसी बीच वो जो माँ होती है वो भूल जाती है कि उसका बेटा जो है स्कूल नहीं बल्कि शौच के लिए गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। और इसी बीच में जब बच्चा वहाँ पहुँचता है तो वो गलत अवस्था में दोनों को देख लेता है, जिसके बाद वो जो बच्चा मंगेश होता है वो बोलता है कि ये बात मैं अपने पिताजी को बताऊंगा। तब उसके बाद ये माँ जो होती है गीता बाई वो कॉल करती है समाधान पाटिल को कि देखो ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। उसके बाद तीनों मिल करके बेदर्दी से इस बच्चे का कत्ल कर देते हैं और इसको ऐसा रूप देने की कोशिश करते हैं कि किसी तांत्रिक ने ऐसा किया है और इस बच्चे की बलि दे दी है। लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या एक माँ ऐसा कर सकती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।